पर सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अकसूदावंत कुछ खाई। एक ऐसा उपाय बताओ जो बालक भूखा कुछ खा ले। रामानंद असयुक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा बेटा जो है कोई ज्ञानी अवतार आया है। और बछिया जाही बैल नहीं लागा, कि एक बछिया लाओ जिसका बैल ना लाग्या हो कंवारी। अरसो ले ठाई तोड़ते आगा, ठाडे तोड़ कर तो ते ही आगा। उसको उसके सामने खड़ा कर दे। और दूध चले ते थनते, दूध ही धरो छिपाए। अक्षुदावंत होए तब ताको देखवाए। जो ला एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जो ला हरसाना, राग छिपाया कहो नहीं जाना। अब यहाँ देखो, दूध तब पीवत नाम कबीरा। और खेलत संग संत संग मत धीरा। अब यहाँ हम इतना ही लेंगे। अब इन्होंने कहा है कि चला दूत कोई मरम नहीं पावा। दूत कौन था वो? गरीबदास साहिब ने इसका अच्छा वर्णन दिया है कि शिव उतरे शिव मंडल ते, अवगत बदन विदोगे। मैं के बदन कमल खुशी हुए, लिया ईस को गोद। अब पहले आपको थोड़ा सी सुनाते हैं। दूध न पीवे न अनभक है, गरीबदास जी की वाणी है। दूध न पीवे न अनभक है, नहीं पल न झोलनते। अदर अमान ध्यान में, जो कमल कला फूलनते। कबीर परमात्मा कुछ खा पी नहीं रहे थे, और जैसे कमल का फूल, एक कमल के फूल के अंदर, कमल के पेड़ या पौधे फूल में एक ऐसा गुण होता है। अब जैसे कमल किसी सरोवर में उग गया और किसी कारण से कोई दरिया नदी टूट जाती है, उसमें पानी भरना प्रारंभ हो जाता है और उसका सतर उठना शुरू हो जाता है। 1-2 घंटे में 2 फुट उठ जाता है जल, तो 2 फुट कमल साथ की साथ बढ़ेगा। चाहे 10 फुट पानी चढ़ जाए, वो साथ ही साथ बढ़ता चला जाएगा, यानी इतना स्पीड तो बढ़ता है। तो यहाँ उसकी तुलना की है कि परमात्मा कुछ खा पी नहीं रहे थे छोटे से बालक, और फल फूल ऐसे रहे थे जैसे कमल फूला करे, ऐसे स्पीड तय शरीर विकसित हो रहा था। शिव उतरे शिव पूरी से, अवगत बदन विनोदे। मैं के कमल खुशी भये, फिर लिया ईस को गोद। भगवान को गोद में ले लिया शिव जी ने। नजर नजर से मिल गई, किया ईस प्रणाम। धन मोमन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम। शिव जी ब्राह्मण उस साधु रूप में खड़े हुए, दोनों की जब नजर मिली परमात्मा की और शंकर जी की, तब उस साधु रूप में उस माई से और नीरू और नीमा से कहा था शंकर जी ने कि धन है नगरी जा ऐसे महापुरुष के चरण टेके। ये तो परम संत है, कोई वो समझ नहीं सके शिव जी वो भगवान है। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहने। दोनों की 7 बार चर्चा हुई। 25 दिन का बालक और बोला और आपस में बतलावे शंकर जी से। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहने। शिव को कर्मस्तक धरा, ल्या मोमन एक धैन। मोमिन हे मुसलमान, सिर पर हाथ धर दिया शंकर भगवान ने उस नीरू के, और जा एक देनू लिया, गाय लिया कंवारी। अन ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काले। पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाले। अब ये तो आपको 250 वर्ष पहले, तो 280 वर्ष पहले लगभग गरीबदास जी ने उच्चतरार्थ की। 600 वर्ष पहले धर्मदास जी ने परमात्मा की महिमा को लिखा, कबीर सागर। अब दिखाता हूँ पवित्र वेद, इन पवित्र सदग्रंथ आपको दिखा दिए हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9 में आपको प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसके परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 से इकट्ठे हैं। ये कहाँ से छपा है?
प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और कौन इसके भाष्य करने वाले, अनुवाद करने वाले, और कहाँ से छपी है? मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510, पटौदी हाउस, नई दिल्ली, दरियागंज, नई दिल्ली। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 है ये, और इसका मंत्र नंबर ये 9। इसमें अभि अधन्या, अभि इमम अधन्या, उत्सृणति धेनव, धेनो माने गौवें, शिशु माने उस शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को, सोम इंद्राय पातवे, सोम माने अमर पुरुष। अब इसमें क्या अनुवाद किया है कि उस सोम माने अमर पुरुष, यहाँ सोम माने इन्होंने, आप पे देखो ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का मंत्र नंबर, मंडल नंबर 1 9 का सूक्त 1 का मंत्र 1 है। इसमें सोम शब्द है। सोम माने सोम स्वभाव परमात्मन, सोम माने परमात्मा, इन्हीं के शब्दों में। अब यहाँ लेते फिर अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में आगे हैं। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 9। इसमें लिखा कि इमम माने उस, सोमम माने अमर पुरुष को, पुरुष माने परमात्मा, तो उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप में, शिशुम कुमार अवस्था में, बाल्य अवस्था में ही, अभि अधन्या, अभि माने पूर्ण, सब प्रकार से पूर्ण रूप से, अधन्या माने बिना दनाई, जो जिसको बैल ने टच ना किया हो, अभी अधन्या। हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर, हमारे यानी क्षेत्रीय भाषा में यूँ कहा करते कि ये गायें बिना दनाई है, अधन्या। बिना धनाई माने ये इसको बैल ने टच नहीं किया है, सांड ने, और ये मतलब बिना धनाई है। तो यहाँ वही है अभी अधन्या। अभी माने पूर्ण, सब प्रकार से कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कंवारी। अभी अधन्या माने कंवारी। ये देखिए, उस सोम स्वभाव, सोम माने अमर पुरुष को, शिशु माने जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उसकी अभी अधन्या, सब प्रकार से, अधन्या माने इन कर दिया अहिंसनीय, ये खाखन अर्थ है इनका। दैनो माने गौवें, गौवें तृप्त करती हैं, ओए होए, तृप्त करती उस परमात्मा को। जो परमात्मा अमर पुरुष शिशु रूप धारण करके आता है, उनके परवरिश की लीला, ये समझो अभी अधन्या कंवारी गायों गौवों के द्वारा होती है, वो उसको तृप्त करती हैं। अब इससे क्या सिद्ध हुआ? परमात्मा ने जो लीला की 600 वर्ष पहले, वो आपको दिखा दी उनकी अमृत, उनकी लीला के अंदर। और उसके बाद जैसे तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र का इतिहास जीवनी लिखी बाद में, ऐसे ही गरीबदास साहिब को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी थी, उनका ज्ञान योग खोल दिया था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की वही महिमा बताई कि उन्होंने ऐसे लीला की। और वेद बताते हैं कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहाँ आते हैं, एक लीला करते हैं, उस समय उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। पुणात्माओं, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप ये मत समझ लेना कि आप आम आत्मा नहीं हो। जो इस सच्चे दरबार में पहुंच गया, वो परमात्मा की विशेष लाडली आत्मा है। आपका और आपकी 101 पीढ़ी का कल्याण होगा, ये नोट कर लेना, पर विश्वास से लगा रहना।